इस वीडियो में हम ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय कक्षा 6वीं प्रवेश परीक्षा सत्र 2023-24 के प्रश्नों को हल सहित बताने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देख सकते हैं ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय कक्षा 6वीं प्रवेश परीक्षा सत्र 2023-24 का पेपर है और ये पेपर क्रमांक है। पेपर इस पे सेट से आया था और ये पेपर सेट ए है। आप इस बात को ध्यान रखिए कि पेपर अगर सेट से आता है तो क्वेश्चन पूरे सेम होते हैं, बस क्वेश्चन आगे पीछे होते हैं। तो अगर सेट से पेपर आया तो इसमें ये कन्फ्यूजन वाली बात दिमाग में नहीं रखनी चाहिए कि पेपर में जो क्वेश्चन है वो भी अलग अलग होंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। देखिए यहाँ पे रोल नंबर यहाँ पे लिखना था, यहाँ पे शब्दों में लिखना था। OMR सीट, आपको OMR सीट फिल करना था, जो OMR सीट का नंबर यहाँ पे लिखना था और डेट ऑफ एग्ज़ाम, जो एग्ज़ाम का डेट है यहाँ पे लिखना था। क्लास 5 और एग्जामिनेशन सेंटर, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, इसके आगे यहाँ पे स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट साइन और इन्विजिलेटर जो पर्यवेक्षक था उसके साइन। फिर आगे देख सकते हैं जो निर्देश दिया हुआ इंस्ट्रक्शन। पहला है प्रश्न पत्र एवं OMR शीट की आवश्यक जानकारी की पूर्ति पर्यवेक्षक स्वयं करेंगे। काले या नीले पेन का ही प्रयोग करेंगे। प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न हैं, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प ABCD दिए गए हैं। सही विकल्प का चयन कर OMR शीट में गोला काला करें। OMR शीट और आगे देखते हैं। OMR शीट में किसी प्रश्न के एक बार दिए गए उत्तर को बदलना मान्य नहीं होगा। यानी अगर आप OMR शीट में जैसे आपको लगा पहले कि यार इसका आंसर ये है, फिर उसके बाद दूसरे आंसर को अगर आप कर देते हो और एक को क्रॉस भी कर देते हो तो आपका वो क्वेश्चन गलत ही माना जाएगा, उसका उत्तर मान्य नहीं होगा। यानी अतः OMR शीट को सावधानी से भरना है। अगला रफ कार्य के लिए प्रश्न पत्र के अंतिम कोरे पृष्ठ का उपयोग करें। यानी अगर आपको रफ कार्य करना है तो इसके लिए अंतिम पेज है वो कोरा पेज है और वहाँ पे आप रफ कार्य कर सकते हैं। तो चलिए हमने आपको इंस्ट्रक्शन भी समझा दिया और अब चलते हैं हम डायरेक्ट पेपर पे। देखिए हम आ चुके हैं हिंदी के सब्जेक्ट में और हिंदी का जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से सही शब्द कौन सा है? तो सही शब्द है आशीर्वाद। अगला है दुष्ट मित्र सामने प्रशंसा करता है, पीठ पीछे निंदा करता है। अगला रायसेन जिले में बौद्ध स्तूप के लिए विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कौन सा है? तो वो है सांची। अगला ऐसा भवन जहां विभिन्न विषयों की पुस्तकें संग्रहित हों क्या कहलाता है? पुस्तकालय। अगला ऋतु संहार, मेघदूत, रघुवंश, शाकुंतलम आदि किसकी रचना है? तो कालिदास। जो सैनिक भूमि पर युद्ध करते हैं वह किस सेना के अंतर्गत आते हैं? थल सेना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म स्थान महू है। जो बहुत अधिक बोलता है उसे वाचाल कहते हैं। महाकालेश्वर मंदिर है उज्जैन में। नवदुर्गा पर्व पर नृत्य किया जाता है गरबा नृत्य। समूह से अलग हटकर शब्द है तो देखिए कुसुम, पुष्प, फूल, ये फूल के तीनों पर्यायवाची कहलाएंगे और फल अलग है। अगला है जब एक ही शब्द 2 बार आता है तो वह शब्द कहलाता है पुनरुक्त शब्द। अक्ल के घोड़े दौड़ाना मुहावरों का अर्थ क्या है? बुद्धि लगाना या अटकलें लगाना। अब आ गए हैं अंग्रेजी के प्रश्न में। तो पहला प्रश्न है अंग्रेजी का, चूज द अपोजिट ऑफ सॉफ्ट, यानी सॉफ्ट का उल्टा हार्ड हो जाएगा। अगला है देयर आर 15 डेज इन फोर्टनाइट, यानी एक पक्ष में कितने दिन होते हैं? तो एक पक्ष में 15 दिन होते हैं। अगला है राइमिंग वर्ड फॉर नो इज, तो नो का हो जाएगा नो, यानी नाउ, हाउ और वाउ पढ़ते हैं। अगला है द मैस्कुलिन जेंडर ऑफ मेयर, तो मेयर यानी होता है घोड़ी, तो घोड़ी का जो मैस्कुलिन जेंडर यानी पुलिंग होगा वो हो जाएगा घोड़ा यानी हॉर्स। अगला है ए बिंदी बिंदी लीव्स इन अ स्टबल, तो स्टबल में कौन रहता है? हॉर्स रहता है।
बॉय इज ए कॉमन नाउन, महेश्वर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर नर्मदा, राम इज टालर देन जीतू। ठीक है, यहाँ पे टालर हो जाएगा, टालर देन जीतू। और ये हो जाएगा चूज द वर्ड विथ करेक्ट स्पेलिंग, तो ये हो जाएगा मॉडर्न। और अगला है चूज द ओड वन सॉक्स, जो हैट, हेलमेट और कैप है ये तीनों सिर पे पहने जाते हैं, सॉक्स जो है पैर पे पहना जाता है, इसलिए इसका सॉक्स हो जाएगा। अगला है इटली इज आ यूरोपियन कंट्री। आप सोच रहे होंगे कि ये तो ई से स्टार्ट हो रहा है यानी वावेल से स्टार्ट हो रहा है, तो इसके पहले एन लगना चाहिए, लेकिन ए इसलिए लगेगा क्योंकि भले ही वावेल से स्टार्ट है लेकिन इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो कॉन्सोनेंट हो रहा है। और अगला है देयर इज अ डस्टर ऑन द टेबल। देखिए अब गणित पे आ गए हैं और गणित का पहला क्वेश्चन है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 हो जाएगा। अगला है 0, 1, 2, 3 से बनने वाली सबसे छोटी संख्या, तो 1023। अगला एक अंडे की कीमत 2.5 रुपये है यानी 2.5 रुपये, तो 1.5 दर्जन की लागत होगी। तो जब एक अंडे की कीमत 2.5 रुपये 2.5 रुपये है तो 1.5 दर्जन यानी 18 अंडे, एक दर्जन में 12 अंडे और आधे दर्जन 6 अंडे, तो 1.5 दर्जन यानी 18 अंडे। तो इसमें 18 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 18 पंचे 40 की 0 दशमलव है तो 18 पंचे 90 की 0 और हासिल 9 और 18 दूनी 36 9 45, तो 45.0 यानी 45 रुपये, तो 45 आपका आंसर हो जाएगा। अगला 14,30,006 को अंकों में लिखा जाता है, तो 14,30,006 को अंकों में इस तरह लिखा जाता है। अगला है इन दोनों को जोड़ना था, तो इन दोनों संख्या को जोड़ने के बाद ये आंसर आ रहा है। 31 नंबर में 8,095 गुणे 137, तो इसका आंसर आ रहा है 11,09,015। अगला है 810 गुणे 1000, 810 का गुणा 1000 से करेंगे तो आ जाएगा 81 यानी 8,10,000। और 33 में है 5 से विभाजित संख्या नहीं है, यानी जो संख्या 5 से विभाजित नहीं है उसको बताना है। तो इसमें जो 618 है ये 5 से विभाजित नहीं है। 34 नंबर में दो अंकों की एक संख्या जो 2 से विभाज्य है लेकिन 4 से नहीं, तो 2 अंकों की संख्या जो 22 है ये 2 से विभाजित है लेकिन 4 से विभाजित नहीं है। अगला है 30, 36, 48 का लघुत्तम समापवर्त है, तो 30, 36, 48 का जब एलसीएम निकालेंगे तो 720 आता है। और वह सबसे छोटी संख्या जो 12, 15, 20 और 27 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, तो इसमें भी जब सबसे छोटी संख्या बोला हुआ है तो यहाँ पे इन सब का एलसीएम निकालेंगे तो आ रहा है आंसर 540। 37 नंबर पे है 2 से 4/5 धन 1 से 7/10, तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो इसको पहले भिन्न में बदलेंगे, मिश्र भिन्नों को, तो हो जाएगा 5 दूना 10, 4 14/5 धन 10 1 कम 10 7 17/10। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 10 और 10 में 5 का भाग करेंगे तो आएगा 2, इसलिए 14 गुणे 2 धन 10 में 10 का भाग करेंगे तो आएगा 1, तो 17 गुणे 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा आगे हो जाएगा ये 14 दूनी 28 धन 17 कम 17/10, तो ये हो गया 45/10। अब इसको काटना है तो 45/10 यानी इसको काटेंगे तो कैसे कटेगा ये 9 पना 45 और 9 पना 45 2 पंचे 10 यानी 9/2 आपका आंसर हो जाएगा। इसमें गलत टिक हुआ है। 38 नंबर का है 12/27 का समतुल्य भिन्न, नहीं जब तक ये कट रहा है उसको काटते जाना है तो आपका जो समतुल्य भिन्न है वो निकल आएगा। तो ये कट रहा है 4 तियां 12 और 9 तियां 27 यानी 4/9 के बराबर है। 39 से एक समकोण की माप होती है, तो जो एक समकोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। अगला है 5 दिन बराबर कितने घंटे, तो देखिए एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 5 दिन में 24 पंचे 120 घंटे हो जाएंगे।
41 नंबर पे 2 मीटर में सेंटीमीटर होते हैं, तो देखिए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 2 मीटर में 200 सेंटीमीटर हो जाएंगे। अगला है 18/30 का सरलतम रूप है, यानी 18/30 को जब हम तोड़ते जाएंगे तो 3 छक्के 18 और 5 छक्के 30, यानी हो जाएगा 3/5। अगला 10 लाख में शून्य होते हैं, तो 10 लाख में 6 शून्य होते हैं, आप लिख के भी देख सकते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो 10 लाख में 6 शून्य होते हैं। अगला है 2,54,610 में 6 का स्थानीय मान, तो 2,54,610 में 6 का स्थानीय मान हो जाएगा 600। अगला है एक खेल का मैदान 100 मीटर लंबा एवं 80 मीटर चौड़ा है, तब मैदान का क्षेत्रफल, तो देखिए ये आयताकार मैदान है, तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी 100 मीटर में 80 मीटर का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 8,000 वर्ग मीटर। ठीक है। अगला है 1 से 10 तक की संख्याओं का औसत है, तो 1 से 10 तक की संख्याओं को जोड़ेंगे और बटे में 10 का भाग करेंगे तो आपका आ जाएगा 5.5। 47 में है कि वर्ग की आकृति कौन सी है, तो ये जो पहली आकृति है ये वर्ग की आकृति है। अगला है कि संख्या 43,10,241 को शब्दों में लिखा जाता है, तो ये हो जाएगा 43,10,241। 49 नंबर में है 1 से 20 के बीच कुल अभाज्य संख्याएं हैं, तो 1 से 20 के बीच कुल अभाज्य संख्याएं हैं 8। आपको लिख के बता देंगे, जैसे 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13 और 17, 19, ये सारे अभाज्य संख्या हैं 1 से 20 तक के बीच में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हो रहे हैं, यानी 2, 3, 5, 7, 9 कट रहा है, सॉरी 9 अभाज्य संख्या नहीं होगा, तो 8 ही हो रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 अभाज्य संख्या है। अगला है कि 0 गुणे 11 गुणे 101, तो आप जानते ही हैं कि 0 का गुणा अगर हम किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या या छोटी से छोटी संख्या से गुणा करते हैं तो उसका आंसर 0 ही हो जाता है। अब आ गए हैं बौद्धिक क्षमता वाले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है बौद्धिक क्षमता का, निम्न श्रृंखला को पूर्ण कीजिए। देखिए जैसे 5 में 1 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, अब 4 जोड़ेगा। 5 में 1 जोड़ा 6, 6 में 2 जोड़ा 8, 8 में 3 जोड़ा 11, 11 में 4 जोड़ेगा तो यहाँ पे आ जाएगा 15, और 15 में 5 जोड़ेगा 20। आगे यदि जे के लिए कोड 10 है तो टी के लिए कोड क्या होगा, तो जे 10वें नंबर पे आता है, तो जो टी है वो वर्णमाला के क्रम में 20वें नंबर पे आएगा। अगला है सीमा की माँ की सास के पुत्र का सीमा से क्या संबंध होगा, तो जो सीमा की माँ है उसकी सास सीमा की दादी हो जाएगी, और सीमा की दादी का पुत्र यानी सीमा का पिता हो जाएगा। आगे चलते हैं। श्याम 18 बच्चों की पंक्ति में प्रारंभ से 10वें स्थान पर है, तो अंतिम से कौन सा स्थान पर होगा, तो देखिए जब प्रारंभ से वो 10वें स्थान पर है तो अंतिम में कितने 10वें स्थान पर है, तो अंतिम में 8 बच्चे और बच्चे 10, 8, 18, तो अंतिम से अगर देखेंगे तो वो 9वें स्थान पर आएगा, क्योंकि 8 बच्चे पहले हैं और वो 9वें स्थान पर आ जाएगा। 55 नंबर है निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा कीजिए। ए के बाद बी छोड़ा सी आ गया, सी के बाद डी छोड़ा ई आ गया, ई के बाद एफ छोड़ा जी आ गया, जी के बाद एच छोड़ा आई आया, आई के बाद जे को छोड़ा तो के आया, के के बाद एल को छोड़ेंगे तो एम आ जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा एम। और अगला है यदि आने वाले परसों बुधवार का दिन होगा तो बीते परसों कौन सा दिन था, यानी देखिए जैसे आज और कल और परसों ये बुधवार है, ठीक है, ये कल और ये परसों, तो ये बीता हुआ कल और परसों है और ये आने वाला है। तो जब आने वाले को बुधवार होगा तो कल मंगलवार यानी आज सोमवार है, कल रविवार था और परसों शनिवार था, तो आपका आंसर हो जाएगा शनिवार। अगला है कि विषम पद की पहचान कीजिए, तो ये जो विषम पद है
देखिए भारत, कनाडा, जापान, एशिया, ये भारत, कनाडा और जापान ये देश हैं, जबकि जो एशिया ये महादेश है, ये महाद्वीप का नाम है, इसलिए इसका जो विषम पद है एशिया हो जाएगा। 58 नंबर में है, जिस प्रकार मध्य प्रदेश का संबंध भोपाल से, उसी प्रकार महाराष्ट्र का संबंध निम्न में से किससे होगा। तो देखिए मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। अगला, नीचे दिए 4 विकल्पों में से 3 समान है, एक भिन्न है, तो भिन्न विकल्प को चुनना है। शनि, शुक्र, बुध, चंद्रमा। तो शनि, शुक्र और बुध ये ग्रह हैं, जबकि चंद्रमा एक उपग्रह है, तो यहाँ का इसका आंसर हो जाएगा चंद्रमा। और अगला क्वेश्चन है आपका 1, 2, 4, 8, फिर क्या होगा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जहाँ पे लगा है वहाँ पे बताना होगा कि यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। और अगला है 32। तो देखिए 1 में 2 का गुणा किए तो 1 दूना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। तो इसका आंसर हो जाएगा 16। अब आ गए पर्यावरण अध्ययन पर। हमारा राष्ट्रीय पशु है, तो हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ है। उल्टी दस्त होने पर रोगी को कौन सा घोल दिया जाता है। तो उल्टी दस्त होने पर रोगी को ORS घोल दिया जाता है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। अगला है, इनमें से कौन सा पौधा कीटभक्षी है। तो जो पीचर प्लांट है ये कीटभक्षी पौधा है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर जल का प्रमुख स्रोत कौन सा है। तो पृथ्वी पर जल का प्रमुख स्रोत वर्षा है। अगला, नमक किससे बनाया जाता है। तो समुद्र के पानी से। अगला, उस समुद्र का नाम बताइए जिस पर सब कुछ तैरता है, वो है मृत सागर। और अगला है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। अगला है, गोलकोंडा का किला कहाँ स्थित है। तो गोलकोंडा का किला हैदराबाद में स्थित है। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय का नाम राकेश शर्मा। LPG का पूरा नाम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अगला है, पश्मीना शाल बनाई जाती है पहाड़ी बकरी के बाल से। अगला है, भूकंप किस यंत्र द्वारा मापा जाता है। तो भूकंप को सिस्मोग्राफ द्वारा मापा जाता है। और अगला है, कौन सी गैस ज्वलन में सहायक है। तो जो O2 है यानी ऑक्सीजन गैस ज्वलन में सहायक है। हमारे शरीर में कितनी ज्ञानेंद्रियां होती हैं। 5। कौन सा रेशा कीटों द्वारा बनाया जाता है। सिल्क, जिसे हम रेशम कहते हैं। बाढ़ आने के कारण है अधिक वर्षा से, बांध टूटने से, पहाड़ों की बर्फ पिघलने से, यानी उपरोक्त तीनों से। सुनामी किसे कहते हैं। सुनामी किसे कहते हैं। तो जो समुद्री तूफान है उसे सुनामी कहते हैं। अगला है, मानव द्वारा निर्मित रेशा है रेयान, जो लकड़ी के लुगदी यानी काष्ठ के लुगदी से बनाया जाता है। अगला है, सांप के काटने की दवा तैयार की जाती है। तो जो सांप के काटने की दवा है वो सांप के जहर से ही तैयार की जाती है। और अगला है कि खरीफ की फसल कौन सी है। तो खरीफ की फसल है बाजरा। अगला है, तापमान की इकाई है। तापमान की इकाई सेल्सियस है। मलेरिया रोग किस मच्छर के काटने से होता है। मादा एनाफ्लीज मच्छर। उस संगठन का नाम बताइए जो पशु कल्याण के लिए काम कर रहा है। इनमें से कोई नहीं है। अगला है, कौन सा पोषक तत्व तो हमारे शारीरिक विकास में मदद करता है। वो है प्रोटीन। उन बीजों के नाम बताइए जो पानी के द्वारा फैलते हैं। तो कमल। एनीमिया किसकी कमी के कारण होता है। एनीमिया आयरन की कमी के कारण होता है। और अगला है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला का नाम, यानी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला है वो है बछेंद्री पाल। अगला है, हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति हैं जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ग्लोब क्या है। तो जो ग्लोब है वो पृथ्वी का मॉडल है। अगला है, विटामिन सी पाया जाता है। तो विटामिन सी संतरे में पाया जाता है।
अगला है वनों से हमें मिलता है, तो वनों से हमें औषधि, वनोपज, जड़ी बूटी ये सब मिलते हैं। भूकंप आने पर सुरक्षित स्थान है मैदानी भाग पर। पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह हैं, तो पृथ्वी का केवल एक ही प्राकृतिक उपग्रह है और वो है चंद्रमा। अगला क्वेश्चन है चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन है, तो वो है नील आर्मस्ट्रांग। अगला है पृथ्वी के बिंदी बिंदी भाग पर जल है, तो पृथ्वी के 71% भाग पर जल है, तो इस पे 75% है, तो लगभग 75% ही है, तो 75% आपका आंसर हो जाएगा। अगला है खाद्य पदार्थों को अधिक समय तक संरक्षित रखने की विधि है, तो अचार बनाकर भी रखा जा सकता है, चीनी मिलाकर भी रखा जा सकता है, सुखाकर भी रखा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। पृथ्वी से निकलने वाला खनिज पदार्थ है पेट्रोलियम। ठीक है। इतिहासकार कौन होते हैं, तो जो अतीत का अध्ययन करते हैं उन्हें इतिहासकार कहते हैं। अगला है रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो रिकेट्स रोग विटामिन डी की कमी से होता है। तो बस ये क्वेश्चन यहीं तक है, यानी कुल इसमें 100 क्वेश्चन थे, 100 नंबर भी थे, 100 प्रश्न में से 100 नंबर थे, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का था। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे अगली वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ऐसे ही नॉलेजेबल उपयोगी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि हमारे प्रत्येक वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा और आप वीडियो देख सकेंगे, कुछ सीख सकेंगे। तो चलिए हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।